आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा एक अनट्रीटेबल प्रोग्रेसिव कंडीशन है। ये जो कंडीशन है ये होता है जब लिम्फ ट्रांसपोर्ट ढंग से नहीं हो पाता है, तब ये वर्ल्ड वाइड 200 मिलियन प्लस लोगों को होता है। तो आज इसके हम बारे में हम ये नहीं जाने कि लिम्फेडेमा होता कैसे है। एक्चुअली लिम्फेडेमा के हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं इसको। ठीक है, आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने आप, जो कि और लोगों को पता नहीं होता है। ठीक, तो हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कैसे। जो आज हम जानते हैं सीडीटी। सीडीटी क्या है? कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर क्या आता है कि कैसे हम लिम्फेडेमा को मैनेज करते हैं, चाहे लिम्फेडेमा कहीं भी हो, हेड नेक सर्जरी के बाद हुआ या फिर ब्रेस्ट सर्जरी के बाद आर्म में हुआ या इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स लिम्फेडेमा हुआ। ठीक है, जेनाइटल लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा कई प्रकार के होते हैं बट मैनेजमेंट सबका सेम होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे मैनेज करेंगे लिम्फेडेमा को। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये एक सीडीटी जो है कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी है, इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। इसमें ये जो सीडीटी है ये क्या करता है कि जो लिम्फेडेमा होता है उसको मैनेज करता है, जैसे कि स्किन केयर करके, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करके। ये सब तरीके हैं कि कैसे लिम्फेडेमा को हम इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ये एक मैनेजेबल डिजीज़ है, ये क्योर नहीं होता है प्रॉपर्ली। ठीक, इसको आप क्लास 2 से क्लास 1 तक लेके आ सकते हैं, थर्ड से सेकंड ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते क्लास थर्ड से बिल्कुल 0 तक आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, बस इसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो करना क्या है कि स्किन केयर के लिए मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रॉमा। जिस बॉडी के ऑर्गन बॉडी के पार्ट में लिम्फेडेमा हुआ है उसको मॉइस्चराइज रखना है, मॉइस्चराइज लगाना है और उसको क्या करना है, ट्रॉमा से बचाना है। ठीक, कोई भी एक्सीडेंटल कुछ लग जाए वो होने नहीं देना, उसको अच्छी तरह से बचा के रखना है उस चीज़ को। और प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से भी बचा के रखना है, इसीलिए क्लॉथिंग प्रॉपर रखनी है। ठीक, तीसरा है कवर द लिम्स विथ क्लॉथिंग ड्यूरिंग गार्डनिंग एंड ट्रैवल। कहते हैं कि जितने भी जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर गार्डनिंग कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आप वो जो लिम्फेडेमा वाला जो आपका बॉडी पार्ट है उसको अच्छे से ढक कर रखें, स्लीव पहने सही से, और वियर ग्लव्स इन क्लीनिंग एंड वॉशिंग। जब भी आप सफाई कर रहे हो, जब भी आप कुछ ऐसा काम घर का काम कर रहे हो तो ग्लव्स पहन कर करें। ठीक, और इसमें एक ख़ास बात है कि अवॉइड वेनेसेक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग। पहले जब उसको कहीं मतलब कि जब आपको सैंपल लेना हो, ठीक, ब्लड के लिए सैंपल देना हो तो उस बॉडी पार्ट से नहीं देना है, कोई भी वेनेसेक्शन नहीं करवाना है। दूसरा है पंचर नहीं करवाना है। तीसरा है कि अच्छे मतलब ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होने देना। ठीक, तो किसी प्रकार ट्रॉमा नहीं होने देना यहाँ पे, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होने देना है। फिर आता है अवॉइड हीट थेरेपी। काफ़ी लोग कहते हैं सूज गया आप इसे हीट गर्म कर दो वो मतलब कि नॉर्मल हो जाए, बट नहीं, जब भी लिम्फेडेमा केस हो हम हीट थेरेपी नहीं करेंगे। ना ही आपको स्पा जाना है और ना ही सोना यूज़ करना है। सोना क्या होता है कि एक आइसोलेटेड रूम में स्टीम टाइप होता है, वो नहीं लेना है। ठीक, तो गर्माहट से थोड़ा बचना है एक तरीके से। ठीक, ड्राइड एंड क्रैक स्किन कैन लीड टू सेलुलाइटिस। मतलब कि एक तो स्किन को पूरी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है और क्रैक स्किन रहे, ड्राई नहीं रह देना है स्किन को, वो एक तरीके से स्किन इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक, और वो काफ़ी इंजर्ड करेगा आपको। ठीक, माइल्ड सोप फ्री, और जो आप सोप जो भी आप यूज़ करें, कंडीशंस यूज़ करें क्लीनिंग के लिए जो भी है वो सोप फ्री होना चाहिए, पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी लोशन यूज़ करें, शॉवर के टाइम में शॉवर ऑयल यूज़ करें, जिससे क्या हो सके कि आपकी जो पार्ट है वो जिसमें लिम्फेडेमा हो वो काफ़ी केयरफुल रहेगा। ठीक, कोई और किसी भी जैसे हम सीडीटी कर रहे हैं, कंप्लीट डीकंजेस्टिव थेरेपी कर रहे हैं, तो ठीक इसका ये खास ध्यान रखना है कि जब भी ये करे उससे पहले आपको कोई भी इन्फेक्शंस, फंगल डिजीज़
अगर है इन्फेक्शन है, फंगल डिजीज है, ये सब आप ट्रीट कर लें, उसके बाद ही CDT करें ये सारा, ठीक है। नेल केयर ज़रूरी है, नाखून अच्छे से काट के रखें, बिल्कुल केयर करके रखें, ठीक, जिससे क्या हो सके किसी प्रकार इन्फेक्शन या फिर कट के निशान या फिर कहीं चुभ जाए, ऐसा ना रहे, ठीक है। और जिस हैंड में आपको लिम्फेडेमा है उस हैंड को विग्रस एक्टिविटी के साथ काम नहीं करना है, ठीक, कि उसी हाथ से लगे हुए काम करने में, ठीक है, काम करेंगे तो जल्दी से वो हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक, तो ऐसा नहीं है, इसलिए विग्रस एक्टिविटी से बचना है। तो इसको इस तरीके से हम प्रिकॉशन है ये ध्यान रख सकते हैं। और हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कंप्रेशन स्लीव्स आते हैं वो पहन सकते हैं, एक आते हैं माइक्रोफाइबर्स आता है, ठीक, और एक मोटे धागे का आता है, ठीक। तो माइक्रोफाइबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, लेकिन काफ़ी केयरफुल यूज़ करना होता है, ठीक। और इसमें बहुत क्लास वाइज है, क्लास 1 2 3 4 क्लास तक है कि कैसे यूज़ करना है। हर एक क्लास का रहता है कि कितने तक वो कंप्रेस करेगा, कितना वो प्रेशर दे सकता है। इसलिए जब भी आप स्लीव लें काफ़ी ध्यान से देखें, साइज़ देखें, साइज़ मेज़रमेंट करें, उसके बाद ही ले स्लीव, ठीक है। और मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाए, किसी भी जो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो एक प्रोफेशनल से ही करवाएं, मतलब किसी से नहीं करवाएं। अगर किसी और से करवा रहे हैं तो उसको अच्छे से सिखाएं, ट्रेन करें, देन उसके बाद मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाएं। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज ये करवाए तो उस समय ये ध्यान रखिए कि जब ये करे तो एक बार में ये पूरा पार्ट नहीं ले, छोटे छोटे पार्ट करते करते पूरा ड्रेन करना है। इसका जो मेन गोल क्या होता है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज का, कि जो आपके जो लिम्फ नोड्स है, ठीक, जहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक, वहाँ पर से इसको ड्रेन करते लेके जाना है और वहाँ पे लेके जाना है, एक्टिवेट करना है सेंट्रल लिम्फ नोड्स को, ठीक है, इंग्वाइनल, फिर एक्सिलरी, ठीक है, डेल्टोइड, ये सब इन सब तरीक़ों के एक तरीके से क्या है एक्टिवेट करना है। देन उसके बाद उसको ड्रेन करवाना है वहाँ पे, ठीक। अगर आर्म है तो आर्म से यहाँ लेते जाने, पहले एक्टिवेट करें हर जगह, एक्टिवेट करने के बाद आर्म से लेते जाए और उसको ड्रेन करें वहाँ पे, ठीक। और एक प्रॉपर गाइडेंस में रहे, ठीक। और कंप्रेसिव स्लीव तो मस्ट है, ठीक। और एक कंप्रेसिव पंप आता है, PCT न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी आता है। ये मशीन्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, अगर आप बाय कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो नियरेस्ट के जो भी फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल्स है वहाँ जाए और वहाँ पे ये आप करवा सकते हैं आसानी से। ये जो इतना जो लिम्फोडेमा है ये हो कैसे जाता है, ये हो जाता है कि जब आपका ब्रेस्ट सर्जरी हुआ हो, ठीक, या फिर हेड एंड नेक सर्जरी हो, जब भी आप लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फ नोड को छेड़ेंगे, ठीक, वहाँ से सर्जरी के दौरान हटेगा तो ये लिम्फोडेमा आता है, ठीक। इसीलिए हर सर्जरी के बाद मैनेजेबल करना ज़रूरी होता है, ठीक। नी सर्जरी होता है, नी सर्जरी में भी लिम्फोडेमा देखने को मिला है कि नी सर्जरी में अगर लिम्फ नोड इंजर्ड हुए हैं तो हमारा जो नी से नीचे का हिस्सा है वो एक तरह से स्वेल हो जाता है, लिम्फोडेमा हो जाता है, ठीक। और जो लिम्फोडेमा है ये फ्लैरेसिस, ठीक, फ्लैरेसिस इसमें हाथी पाँव टाइप होता है, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वजह से होता है, इंसेक्ट बाइट। तो इन सब तरीके से क्या है कि ये सब डेवलप होते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक। और ये जो CDT है इसको काफ़ी ध्यान से करें, ये बहुत आसान है बोलने में, सुनने में लोगों को जिनको पता है कि हाँ यही तो है, बट उन लोगों जिनको ये है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि वो उनको समझ में आए कि कैसे ये मैनेज करना है, कैसे लिम्फोडेमा का ध्यान रखना है, ठीक। और जो फ्यूचर आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रोक सकें। कोई क्या होता है कि इनको लिम्फोडेमा होता है, वो काफ़ी काम कर रहे थे, तो उनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ ये मसल्स ये सोर हो रहे होते हैं, काफ़ी ये सब पेनफुल हो रहा होता है, फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, हार्ड हो जाता है, वो लिम्फोडेमा के जो लिम्स होते हैं काफ़ी हार्ड हो जाता है, काफ़ी दिक्कत देता है। इसलिए अच्छा है कि इसको बहुत लिमिट में इसका ध्यान रखें और अच्छे से। और दूसरा ये है कि ये वीडियो बनाने का मतलब कि
कि लोगों को जानकारी पहुँचे कि आखिरकार मैनेज कैसे करना है। उसके जो स्लीव्स होते हैं, जो कंप्रेसिव स्लीव्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे केयर करना है, धोना कैसे है, फिर उसको सुखाना कैसे है, ठीक, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म ना हो तो कैसे मैनेज करना है, वो आपको इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा क्लिप मिल जाए कैसे मैनेज करना है। दूसरा है कि जो ये स्लीव्स होते हैं ना, इनको 6 महीने के बाद चेंज कर दें, ठीक, ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करें, ठीक। तो इससे क्या रहेगा कि इस तरीके से लिम्फेडेमा को आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत से प्रकार के लिम्फेडेमा होते हैं, अगर आप देखें तो पीडियाट्रिक लिम्फेडेमा भी देखने को मिला है, ठीक, हेड एंड नेक हो गया, जेनाइटल हो गया और भी, ठीक। तो ये सब लिम्फेडेमा के टाइप्स हैं, ठीक। तो थोड़ा ध्यान रखें आप सभी अपना, और लिम्फेडेमा के बारे में जो ये नॉलेज है ये शेयर। 1. Fill a small tub or basin with water. Add a mild detergent or soap to the water. Then mix the water with your hand to circulate the soap. Top tip: do not use hot water because the heat might damage the elastic in the compression stocking. Step 2. Gently rub the stockings with soapy water. Then squeeze them out and rinse them with tap water to remove any leftover soap. Top tip: squeeze them gently and do not pull the stockings. Step 3. Rinse your stockings out until all the soap is removed. Squeeze out as much as water as you can, then lay the stockings flat to dry. Top tip: do not place your compression stockings near heat. Do not wring them out. Step 4. Use alcohol wipes to clean the silicone band in your thigh-high stockings or arm sleeves. Top tip: alcohol wipes remove skin residue from the silicone. Points to remember: wash your compression garments after each wearing. Do not wear a pair for more than 6 months.